देखो बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो क्लास 9 में इंट्रोड्यूस होती है। बट इट इज़ वेरी ईज़ी, आप इसको तुरंत समझ जाओगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब कि हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, एंड देयर इज अ वर्टिकल लाइन समझते हैं, ये 90 डिग्री है। तो एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है, जिस जहां पर दोनों मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ये ओरिजिन हो गया। यानी जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से जब हम राइट साइड में चलते हैं, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स को ले लिया, तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। और जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो क्या करेंगे? आपने इंटीजर्स में क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जीरो के बाद उधर जाएगा प्लस, और लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस। या क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5। याद रखिए, ये जो डिस्टेंस है हर जगह बराबर होगी। इसी तरह से जब हम ऊपर चलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 -5। इसीलिए हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको निगेटिव, हालांकि यूज बहुत कम होता है। यूज सिर्फ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चूंकि ये इधर है, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उधर तो निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया? क्या हमने बताया? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा वर्टिकल लाइन है। ये 90 डिग्री होगा। जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम, ठीक है, इसके इधर 1 2 3 4 5 -1 -2, उधर प्लस और इधर माइनस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन इसको एक्स एक्सिस को वाई से बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इस पूरे प्लेन को ये चार पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ अंश माने क्या? क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, 1/4। तो क्या हुआ? ये पूरा प्लेन को चार पार्ट हो गया। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। एंटी क्लॉक समझते हैं ना? घड़ी का सुई चलता है ना, ऐसे अगर जाएगा तो क्या है? क्लॉकवाइज। इधर जाएगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहला क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, हम अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट का, किसी पॉइंट का। तो हमारा रेफरेंस तो हो गया भाई। रेफरेंस हमारे पास क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट भी हो गया और रेफरेंस लाइन भी हो गई। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या हुआ? कि अब हम जो भी करेंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे, और ओरिजिन के रेफरेंस में बात करेंगे कि भाई ओरिजिन से इधर प्लस होता है, उधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, देखिए कोऑर्डिनेट का निशान आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप एक्स वाई लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। दीर्घ संधि है ना, निर्देश प्लस अंक, अ प्लस आ होता है ना, अकः सवर्ण दीर्घ। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं निर्देश की, निर्देशित करता है कि भाई ये वाला पॉइंट यही होगा। तो ये क्या हो गया? एक्स वाई को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यानी पहला जो पॉइंट होगा वो एक्स होगा, और दूसरा होगा वाई होगा। जो एक्स है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। हिंदी में भुज बोलते हैं। और जो वाई होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी बोलते हैं कोट। होता है ना, भुज होता है और कोट होता है। तो हमने कह दिया, ऐसा होता नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास से कोई पॉइंट ए है, जिसको आप कहते हैं कि भाई ए का कोऑर्डिनेट 4 3 है। याद रखिएगा, हमारे पास पॉइंट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 4 3 है। तो पहला वाला क्या है? एक्स। दूसरा वाला क्या है? वाई। तो हम एक्स को 4, अब कहाँ है? देखो एक्स 4, देखो 1 2 3 4। एक्स का मान 4 यहां पर है, और y पर 3 कहाँ है? यहाँ पर है।
तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके आते हैं, इसको ऐसे लेके आते हैं, और जहां दोनों एक दूसरे को मीट करता है, इसको हमने कह दिया ए, और ये क्या हो गया, 4 3 हो गया। पहला क्लियर हो गया। पहला कोऑर्डिनेट का जो पहला पार्ट है वो एब्सिसा है, वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और दूसरा है वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो हमने कह दिया कि क्या हो गया, 4 3। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट बी है और बी हम लिखते हैं कि ये -3 5 है, -3 5 है, तो x का मान -3 कहाँ होगा, देखिए x का मान -3 यहाँ है और b का मान 5 यहाँ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, b हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -3 5। x का मान -3, y का मान 5। समझ में आ रही बात है, ये 5 है, ये जहां दोनों मिट गया तो क्या हुआ, -3 5 हुआ। c देखो, अगर c कहते हो कि हमारे पास c जो है वो -6 4 है, याद रखो c का मान कितना है, -6 -4। तो -6 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और -4 यहाँ पर है। तो इन दोनों को लेके आगे बढ़ो, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, c -6 -4 हो गया। मान लो d आप कहते हो कि हमारे पास 5 3 है, याद रखिए हम क्या कहने जा रहे हैं, d 5 3। तो d का मान 5, देखिए 5 यहाँ है, -3 यहाँ है, यहाँ से ऐसे लेके आइए, यहाँ से ऐसे लेके जाइए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, d 5 3। यानी आपको जब भी किसी कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, कहाँ, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्स, दैट इज इस पूरे प्लेन में, तो पहले हम एक्स को निर्धारित करेंगे, वाई को करेंगे, जो जो दोनों जहां मिलेंगे उसी पॉइंट को हम कह देंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं, याद रखिएगा। प्लस प्लस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा इसमें वो माइनस और प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो गया, प्लस और माइनस हो गया। ये समझ में आ रही बात, हम क्या कहना चाहते हैं, इन पॉइंट्स को हम हटाते हैं और तब आपको समझने में इसको और सुविधा हो जाएगी। समझ में आ गई बात, हम क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, क्यों माइनस प्लस करें, क्योंकि पहले एक्स होना है फिर बाद में वाई होना है, इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स माइनस है, वाई माइनस है, तो माइनस माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो हमने क्या देख लिया, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 2 एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, और इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, लोकेट द पॉइंट a 4 3, b -4 3, c -4 -3 एंड d -4 सॉरी 4 -3। ये कौन सा फिगर होगा, अगर जो फिगर होगा उसका पेरीमीटर निकालिए और इसकी उसकी एरिया निकालिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम ए पर आते हैं, ए का मान है 4 3। देखिए बेटा 4 3 की बात करते हैं तो 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो आप ऑलरेडी इस पॉइंट को एक बार देख चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 4 3, पहला पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज 4 3, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, तो हमने कह दिया कि ये 4 3 हो गया। दूसरा देखिए -4 3, तो -4 कहाँ पर है, -4 यहाँ है, 3 यहीं पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब ये पॉइंट हो गया B और ये हो गया -4 3, दिस इज -4 3। तीसरा देखिए -4 -3, तो -4 तो है ही, -3 यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट 3 है -4 -3। और लास्ट में क्या है, D 4 -3, 4 -3 कहाँ है, देखिए 4 यहाँ है,
3 यहाँ है तो ये डी हो गया, ये 4 माइनस 3 हो गया। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, ए बी सी डी, ये आपके पास फिगर हो गया। आपने क्या लोकेट किया, ए 4 3, बी माइनस 4 3, सी माइनस 4 माइनस 3 एंड डी माइनस 4 3। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि भाई फिगर क्या है, तो हम कहते हैं भाई ये तो रेक्टेंगल है। दूसरा कहता है इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए यहां से यहां तक कितना है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 है और ये 4 है, तो इसका पेरीमीटर होगा 8। ये कितना है, 6, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 28 यूनिट होगा। ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 6 है। और पूछता है एरिया कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि ये 8 है और ये 6 है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो हम कहते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। क्या होता है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। दूसरी बात, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, याद रखिए। इस पर एट x एक्सिस y इज इक्वल 0 एंड एट y एक्सिस व्हाट, x इज इक्वल टू 0। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप एक पॉइंट है P30, तो कहाँ होगा जी, ये पॉइंट P होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 30 होगा। अगर आपसे कहता है कि भाई Q04, तो Q04 कहाँ होगा, ये Q हो गया, ये 04 हो गया। क्यों, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 4 है। अगर आपसे बोलता है कि R माइनस 50, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, R माइनस 50 हो गया। और अगर आपसे S बोलता है कि इट इज S0 माइनस 6, तो ये क्या होगा जी, ये हो गया S, क्या हो गया 0 माइनस 6। मतलब क्या हुआ, एट x एक्सिस y इज इक्वल 0, एट y एक्सिस x इक्वल 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज इक्वल 0। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच इज मींट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। लेकिन इसको क्लास 6 7 के बच्चे भी कर सकते हैं। ये हम आपको एक दो शॉर्ट्स आपको जरूर हम अपलोड कराएंगे, ताकि you should be able to understand कि it is very easy. So thank you. Wish you all the best.